नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियाँ इंडिया टाइडिंग्स पर। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिमझिम। आज हम आपको सुनाएंगे हमारी टोली की लेखक पायल कटियार की लिखी कहानी दान। पायल जी पेशे से एक पत्रकार हैं जो कि प्रिंट मीडिया से जुड़ी हुई हैं। साथ ही इन्हें सामाजिक मुद्दों पर कहानियाँ लिखने का भी शौक है। तो चलिए सुनते हैं इनकी लिखी कहानी दान। सुनो, कल सुबह हमें थोड़ा जल्दी साहब और मेम साहब के साथ एक अनाथ आश्रम में जाना है। हमारे स्वेटर, मोजे, कपड़े सब निकाल कर रख देना। और हाँ, कोई शॉल हो तो ज़रूर रख देना, लौटते समय ठंड हो जाएगी। सोने की तैयारी करते हुए भोला ने अपनी चारपाई का चादर ठीक करते हुए अपनी पत्नी लक्ष्मी को कहा। भोला की बात सुनकर लक्ष्मी सिर खुजलाते हुए बोली, अब एक ही तो शॉल है, अब तुम ओढ़ लो या फिर अपने बाबूजी को ओढ़ने दो। उन्हें भी कल गंगा स्नान के लिए जाना है। और कानपुर की सर्दी तो तुम्हें पता ही है, इस समय नदी किनारे कितनी ठंड होगी, पता नहीं है क्या तुम्हें? उनको तुमसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तुम ऐसा करना, पिछले बुद्ध बाजार से हम तुम्हारे लिए काला सूटर लेकर आए थे, वही पहन लेना। ये लो, देखो ठीक है ना? अलमारी से स्वेटर निकालकर लक्ष्मी भोला को दिखाने लगी। अरे काहे पैसे बर्बाद करती हो? स्वेटर को उठाते हुए चारपाई पर एक किनारे रखते हुए भोला बोला। कैसी बात करते हो, 2 ही तो सूटर हैं तुम्हारे पास, सस्ता मिल गया इसलिए ले आए। लक्ष्मी स्वेटर उठाकर तय लगाते हुए बोली। कितना भी सस्ता हो, मुफ्त में थोड़ी बढ़ रहा होगा, पैसा तो लगा ही होगा ना। इतने में घर का कुछ सामान ले आती, बच्चों के लिए कुछ ले लेती। हाथ थोड़ा रोक के रखा कर लक्ष्मी। बोलते हुए कंबल मुंह तक ओढ़कर भोला लेट गया। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम ज़्यादा ज्ञान ना दो हमें, सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है तुमको। लक्ष्मी झुंझलाते हुए ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाने लगी। भोला एक सेठ के यहाँ पर पल्लेदारी का काम करता था। हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर गोदाम जाता और दिन भर धान, अन्न, चावल और दालों वगैरह के बोरों की उठा धराई का काम करता था। ईमानदारी का ऐसा पक्का कि ना जाने कितनी बार सेठ जी उसके भरोसे गोदाम की चाबियां देकर जल्दी घर चले गए होंगे। सर्दी के दिनों में सेठ जी अक्सर शाम होते ही घर चले जाते थे। भोला अपने काम निपटाकर मैनेजर की मौजूदगी में गोदाम के ताले लगाता और वहाँ के चौकीदार के साथ 5-6 मिनट बैठकर हाथ तापता और फिर सेठ जी के घर पर चाबियाँ देते हुए अपने घर चला जाता। सुबह सेठ जी के पहुँचने से पहले ही गोदाम पहुँचकर उनके ऑफिस में झाड़ू लगाकर हाथ तापने बैठ जाता था, क्योंकि सेठ जी के आने के बाद तो उसे एक सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। कल मकर संक्रांति के मौके पर उसे सेठ जी के साथ अनाथ आश्रम जाना था। दरअसल सेठ जी हर साल मकर संक्रांति पर अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम जाकर गजक, मूंगफली, दाल चावल बंटवाते थे। आश्रम में ही खिचड़ी, पूड़ी, हलवा जैसे तमाम पकवान बनवाते और फिर बच्चों और बुजुर्गों को अपने हाथ से परोसते थे। समाज में समाज सेवी के रूप में उनकी एक अलग ही पहचान थी। भोला की पत्नी लक्ष्मी भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार बहुत थी, जिसे एक कुशल गृहिणी कहते हैं ना, बस वही। भोला की इतनी कम कमाई में भी वो परिवार को अच्छे से संभाल कर रखे हुए थी। उसके पिताजी की देखरेख, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, राशन पानी, सबका ख्याल वो बड़े अच्छे से रखती थी। सर्दियों में भोला को घर आते आते जब रात के 10 बज जाते तो वो उसके लिए गरम गरम रोटियां सेकती। तुम इतना दिक्कत काहे लेती हो, रोटी बना के धर दिया करो। भोला खाने के लिए ज़मीन पर बैठते हुए बोला। हमको कौन सी कमाई करने जाना है, अब तुम्हें एक टाइम की रोटी भी गरम ना सेकें? सुबह तो तुम ठंडी खाते ही हो। भोला सुबह सुबह जब काम पर जाता तो अपने साथ खाना लेकर जाता था। जब तक खाने का वक्त होता
तब तक सब्जी का रस मानो फ्रिज के ठंडे पानी जैसा हो जाता। वही रोटी ठंड की ठिठुरन से एकदम कड़क हो जाती। हालांकि सेठ जी के गोदाम में माइक्रोवेव, हीटर सबकी व्यवस्था थी, लेकिन ये सब मजदूरों के लिए कहाँ था। उठे नहीं अभी तक? पानी तैयार है, नहा लो। आज लक्ष्मी सुबह तड़के ही उठ गई थी। वो भोला को घर से कभी भी खाली पेट नहीं निकलने देती थी। आज त्योहार का दिन था, काम भी ज़्यादा, तो इसलिए उठते ही घर के कामों में लग गई। आज सही से कपड़े पहन कर जाना, सेठ जी के साथ आश्रम में जा रहे हो। लक्ष्मी ज़मीन पर पोछा लगाते हुए बोली। सही से क्या, हम थोड़े ही कोई सेठ हैं, उठाना तो हमको वहाँ भी बोझा ही है। तुम एक काम करो, जरा एक गिलासी चाय दे दो, भोला शर्ट के बटन लगाते हुए बोला। लक्ष्मी बोली, बस 5 मिनट रुकिएगा, पोछा हो ही गया, 2 मग्गा पानी और डालने शरीर पे। आज बिना नहाए धोए थोड़े ही कुछ देंगे। अभी पहले जरा एक कटोरी खिचड़ी बगल की पंडितानी के घर में दान भी देनी है, फिर चाय देते हैं। भोला खिसियाते हुए बोला, पगला गई हो का? ये दान पुण्य उनके लिए है जिनके पास अनाप शनाप है, यहाँ खुद के लिए है नहीं और तुम्हें दान की पड़ी है। हाथ में कपड़े लिए बाथरूम की ओर जाते हुए भोला की बात सुनकर लक्ष्मी बोली, दान के लिए दाम की नहीं, नियत की ज़रूरत होती है। हाँ, नहीं तो सुबह सुबह धर्म की बातें करते हैं। भोला कपड़े पहनते हुए अकेले में बड़बड़ाने लगा। हाँ, सही कह रही है, सेठ जी की नीयत अच्छी ही है, तभी तो लक्ष्मी मैया उन पर इतनी मेहरबान है। लक्ष्मी मेहरबान तो गधा पहलवान, ये भी ठीक है। बहुत ठंडा है भाई। भोला सेठ जी की नीयत से अच्छी तरह से वाकिफ था। पिछले साल सेठ जी जब वृद्धाश्रम गए थे तो अपने साथ 21 शॉल लेकर गए थे। दान के दौरान एक औरत को शॉल मिलने से रह गई थी। सेठ जी उस महिला को पक्का वादा करके आए थे, अरे चिंता बिल्कुल भी मत करो, हम 1-2 दिन में ही शॉल भिजवाते हैं। लेकिन आज तक नहीं भिजवाई। दरअसल 22वीं शॉल इसलिए नहीं दी क्योंकि उनके पंडित जी ने कहा था कि सेठ जी ग्रह चालों के हिसाब से आपको 21 कपड़े से ना एक कम और ना ही एक ज़्यादा दान करना होगा, तभी जाकर कहीं ग्रहों को शांति मिलेगी। भोला उनके साथ हर बार मकर संक्रांति पर कहीं ना कहीं दान के लिए जाता तो था, लेकिन सेठ जी ने आज तक उसे दान में कुछ भी नहीं दिया था। उसे हर बार लगता कि शायद इस बार सेठ जी उसे भी कुछ देंगे, लेकिन उसका सोचना हर बार गलत साबित हो जाता। लक्ष्मी सेठ जी से कभी मिली नहीं थी, लेकिन भोला की बातों से वो उन्हें अच्छे से समझ चुकी थी। वो भोला से कई बार कह चुकी थी कि कहीं दूसरी जगह पर काम काहे नहीं देख लेते, शायद तरक्की हो जाए। लेकिन भोला ये कहकर टाल देता, अरे हम कौन सा पढ़ा लिखा है, करना हमको बेलदारी ही है, अब कहीं भी जाऊंगा सब जगह यही करना है, फिर यहाँ पर इतनी ज़िंदगी कट गई, बाकी की भी कट जाएगी, अब क्या दूसरी जगह जाएंगे। वैसे भी देखो सेठ जी हम पर कितना भरोसा करते हैं। तभी लक्ष्मी बोली, हाँ हाँ मालूम है सेठ जी भरोसा करते हैं, आज तक तुमसे पूछा बोला तुमको कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ तो ज़रा। हाँ, सड़क किनारे लोगों को दान पुण्य करके फ़ोटो अखबार में ज़रूर निकलवा देते हैं। हाँ चलो ठीक है, इस बहाने पीछे कहीं हमारी भी फ़ोटो निकल आती है, पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाता है, बोला देखो यार तुम्हारी फ़ोटो आई अखबार में। ये कहकर वो लक्ष्मी को बहला देता। गरम है चाय, कटोरी में ठंडी करके दें? चाय का गिलास पकड़ाते हुए लक्ष्मी ने पूछा। गर्म चाय की चुस्की लेते हुए भोला ने कहा, ना ना रहने दो, 2 पार्ले जीत पकड़ा दो जरा, देर हो गई है, अब हम निकल रहे हैं। अरे खिचड़ी चढ़ा दी है गैस पर, कितनी ही देर लगेगी? चटनी के लिए सिल पर टमाटर काटते हुए लक्ष्मी बोली। सेठ जी गुस्सा करेंगे पगली। लो भाई चाय ख़त्म, पैसा हजम, चलो हम जा रहे। बोलते हुए अपनी साइकिल को कपड़े से पोंछकर भोला घर से बाहर निकल गया।
ठंड में कोहरे को अपनी साइकिल से चीरते हुए, सिर में सरसों का तेल लगाए, मफलर को सिर पर लपेटे एकदम राजा बाबू बनकर भोला समय से 10 मिनट पहले ही सेठ जी के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर डोरबेल बजाई, दरवाज़ा खुला। सामने सेठानी जी नौकरों के साथ सामान इकट्ठा करवाने में लगी थीं। राम राम मैडम, भोला ने सलामी ठोकी। भोला को देखकर सेठानी जी बोली, हाँ आ गए भोला, जूते उतारो और अंदर आकर ये सामान ज़रा गाड़ी में लगा दो। जी मैडम, बोलकर वो सामान उठाने लगा। घर के नौकरों के साथ मिलकर भोला ने फटाफट सारा सामान गाड़ी में लगा दिया। सेठ जी घर में पूजा कर रहे थे। अंदर से आरती की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद सेठ जी सेठानी जी के साथ बाहर निकले और गाड़ी में बैठ गए। भोला तुम सामान के साथ बैठ जाओ। सेठ जी ने अपनी पश्मीना शॉल को कंधे पर डालते हुए भोला से कहा। जी साहब, बोलकर भोला भागते हुए लोडर पर पीछे सामान के साथ बैठ गया। आज सेठ जी सफ़ेद कुर्ता पजामा में एकदम भगवान मालूम पड़ रहे हैं। कितना जच रहा है उन पे। और ज़रा मखमली शॉल तो देखो, लगता है महंगी वाली है। पता नहीं इस जन्म में हम बाबूजी को ऐसा कीमती पहनावा कभी दिला भी पाएंगे या नहीं। गाड़ी सड़क पर चल रही थी और बोरियों के बीच बैठे भोला के मन में ये बातें चल रही थी। गाड़ी आश्रम पहुंच गई। भोला नीचे उतरा, नज़रें इधर उधर घुमाई तो देखा दान करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। वो मन ही मन बुदबुदाया, अरे बाप रे, सब लोग साल भर का पुण्य आज ही कमाए ले रहे हैं। वहाँ ढेरों दानदाता बच्चों और बुजुर्गों को पहले ही बहुत कुछ बांट चुके थे। कोई कपड़े बांट रहा था तो कोई जूते मोजे। किसी ने खिचड़ी बनवा कर खिलवाई थी तो किसी का दोपहर का खाना तैयार हो रहा था। देशी घी की पूड़ियों की तलने की खुशबू ने तो भोला के मुंह में पानी ला ही दिया। वैसे भी सुबह से संक्रांति की तैयारी में लक्ष्मी समय से कुछ बना भी नहीं पाई थी। खाली 1 कप चाय और 2 बिस्किट ही खाकर तो निकला था। दोपहर के 2 भी बज चुके थे। अब आश्रम में देशी घी की महक भोला के मुंह में ऐसी पानी की बौछारें छोड़ रही थीं कि क्या ही कहना। तभी सेठानी जी ने पीछे से आवाज़ लगाई, देख क्या रहे हो, चलो जल्दी से सामान निकाल कर लाओ। जी मैडम, वो हड़बड़ाता हुआ उचक उचक के दौड़ता हुआ गाड़ी की ओर बढ़ा और सामान उतारने लगा। सेठ जी और सेठानी जी बच्चों को लाइन में लगाकर टोपे, मोजे और खाने पीने का सामान दे रहे थे। इधर भोला उनको एक एक करके सामान पकड़ाता जा रहा था। सामान बांटकर सेठ जी वहाँ पर आए और लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए। आश्रम के बच्चों और बुजुर्गों के साथ फ़ोटोशूट कराने लगे। कई मीडिया वाले भी आए हुए थे। सेठ जी का शहर में काफ़ी नाम था, बहुत बड़े दानवीर जो थे। सभी आते जाते उनको सलाम ठोकते हुए उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। बड़े लोगों की बातें ही निराली। मन में बुदबुदाते हुए भोला कुछ खाने पीने के चक्कर में इधर उधर डोलने लगा। आश्रम काफ़ी बड़ा था। शहर के बाहरी इलाके में बड़ी सी ज़मीन पर बना हुआ था। भोला टहलते हुए आश्रम के पीछे की तरफ चला गया। वहाँ पहुँचा तो देखा कूड़े के ढेर में आग लगी हुई थी। नज़दीक जाकर देखा तो पता चला ये तो कपड़े जल रहे हैं। उसने देखा पास में एक सफाई करने वाला खड़ा है। उसने उससे पूछा, ए भैया, जे काहे जला रहे हो? इनमें तो सही सलामत कपड़े मालूम पड़ रहे। अरे यहाँ ढेरों कपड़े आते हैं भैया, सब लोग कहाँ तक पहने, इतने तो पहन भी नहीं पाते। ख़त्म नहीं हो पाते तब तक कोई दूसरा दान करने आ जाता है। बच्चन और बूढ़न के पास रखने की जगह तक नहीं बची, इसलिए पिछले साल के कपड़ों को जलाए दे रहे हैं। एक लंबे डंडे से कपड़ों को आग के बीच में सरकाते हुए सफाई कर्मी बोला, अच्छा, अगर पहन नहीं पाते हो तो किसी को दे काहे नहीं देते? भोला ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए अचंभित होते हुए कहा, अरे दिए थे एक बार, सोई फट अखबार में छप गई,
आश्रम के नाम पर लीपा पोती होने लगी, दान आना कम हो गया। तो फिर यही उपाय आया कि किन्हीं को दान देने से अच्छा साला जला डालो। भोला का सिर चकरा गया। वो सोचने लगा कि न जाने उसके जैसे कितने मज़दूर और मज़दूरों के बीवी बच्चे हैं जो बिना टोपे और मोजे के रहते हैं। उसके खुद के घर में 2 शॉल तक नहीं हैं जो वो और उसके बाबूजी ओढ़ सके। और यहाँ देखो, यहाँ तो कपड़ों की होली जलाई जा रही है। मन में न जाने कितनी उधेड़ बुन लिए वो आश्रम के ऑफिस में जाकर बैठ गया। वहाँ के मैनेजर से पूछने लगा, साहब यहाँ तो हर रोज़ कोई ना कोई दानवीर आता ही होगा। हाँ, 2-3 दिन में कोई ना कोई आ ही जाता है। क्यों, क्या हुआ? मैनेजर ने सवाल किया। अरे नहीं, कुछ नहीं, हम तो बस यही सोच रहे थे कि यहाँ रहने वालों की भी क्या खूब किस्मत, मतलब बिना मेहनत किए ऊपर वाले की इतनी कृपा रहती है। हाँ ये तो है, इनके पास रहने खाने की कोई कमी नहीं है। अपने रजिस्टर में कुछ लिखा पढ़ी करते हुए मैनेजर बोला। तभी भोला की नज़र वहाँ पर रखी एक अलमारी पर पड़ी। उसमें जूते रखे हुए थे। उसने जिज्ञासा जताते हुए पूछा, साहब ये जूते कैसे रखे हुए हैं? अरे ये चूहों ने कुतर दिए हैं, थोड़ा ध्यान क्या नहीं जा पाया, साला चूहों ने बर्बादी कर दी, अब बेकार है। सफाई वाले को बोला था, भूल गया नालायक, कल ही फिरवाता हूँ। रजिस्टर को टेबल की ड्रॉअर में रखते हुए मैनेजर ने जवाब दिया। तुम सेठ जी के नौकर हो ना? मैनेजर ने भोला से पूछा। जी साहब, हाथ जोड़कर गर्दन हाँ में हिलाते हुए भोला ने कहा। सेठ जी बड़े भले इंसान हैं, मैनेजर बोला। जी जी, भोला ने हामी भरते हुए कहा। भोला बाहर आ गया। आखिरकार वो दान के महत्व को अच्छे से समझ चुका था। उसकी भूख गायब हो चुकी थी। इधर दान पुण्य कमाकर सेठ जी भोला को गाड़ी में बैठने का इशारा कर रहे थे। शाम को घर पहुंचकर भोला ने लक्ष्मी से कहा, कुछ खाने को है या अभी भी कुछ दान करना रह गया है? तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।